कैसे समर्थन करेंगे बीजेपी के किसी भी स्टैंड का? बीजेपी के स्टैंड का कैसे समर्थन करेंगे? हमारे वो बिल्कुल कॉन्ट्रेरी, हमारे खिलाफ में चलने वाली पार्टी है। पूरे देश की नीतियों को उसने सत्यानाश कर दिया है, पूरे देश के भाईचारा को उसने बर्बाद कर दिया है। अब ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बहुमूल्य इश्यू पर बात नहीं कर रही है। और ये भाजपा वाले ये जो दोगला चरित्र है, इनका दोहरा चरित्र है, इसलिए उनकी इन बातों में कोई दम, कोई बुनियादी सच्चाई नहीं है। यूपी सरकार यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत विधेयक लाने जा रही है और अब इसको लेकर बिहार में भी सियासत गरमा रही है। जिस तरीके से बीजेपी के कई नेताओं का बिहार में भी इस कानून को लागू करने की बात कही है, इसको लेकर आज जब हमने राजद के नेता तनवीर हसन से बात की, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है, तो साफ तौर से उन्होंने कहा कि इस तरीके की कानून की बिहार में कोई ज़रूरत नहीं है और बीजेपी की कोई भी कानून का हम स्वागत नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि फैमिली प्लानिंग के तहत देश में इस तरीके की कानून बनाई जाती है और उसका निर्धारण पूरे देश में होता है, लेकिन किसी खास जाति विशेष को देखते हुए इस तरीके के कानून को बनाना बीजेपी का चुनावी एजेंडा है और चुनाव में इस तरीके के मुद्दों को लाना, जनता को मेन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके के मुद्दों को यूपी में लाया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है तनवीर हसन ने, आप देखिए इस वीडियो में। अव्वल तो हम पूरे देश के संदर्भ में ही देखते हैं, क्योंकि देश में ही वो सरकार है जो इस तरह के नॉन इशू को इशू बना करके अपने तमाम फेलियर पर पर्दा डालना चाहती है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसी तरह के फेलियर का शिकार है, जिसका परिणाम है कि आज वहाँ भाजपा के अंदर ही कई लड़ाइयाँ चल रही हैं, मुख्यमंत्री हटाओ, मुख्यमंत्री बचाओ। तो जब ये परिस्थिति में घिर गए हैं मुख्यमंत्री, तो ऐसे सवाल को उठा रहे हैं जिस सवाल का कोई संदर्भ नहीं है और न उस सवाल का कोई पर्टिकुलर किसी एक कास्ट, किसी एक कम्युनिटी के विरुद्ध कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता है। उनके यहाँ भाजपा और साक्षी जैसे नेता लोग कहते हैं कि ज़्यादा पैदा करो बच्चे, और ये भाजपा वाले ये जो दोगला चरित्र है, इनका दोहरा चरित्र है, इसलिए उनकी इन बातों में कोई दम, कोई बुनियादी सच्चाई नहीं है, सिवाय इसके कि ये सरकार अपने फेलियर को पर्दा डालने के लिए ऐसे सवाल को उलझा करके जनता में एक मैसेज डिवीज़न का देना चाहती है, विभाजन का देना चाहती है। बिहार में भी कई बीजेपी के नेताओं बस एक ही चरित्र है, बीजेपी को कहीं से भी अपनी जान बचाना है, तो बीजेपी इस तरह की बात को हवा देगी ही ना। इसलिए बीजेपी अपने फेलियर पर पर्दा डालने के लिए ऐसे नॉन इशू को इशू बना के पेश कर रही है। बिहार में समर्थन करेंगे आप? नहीं, कैसे समर्थन करेंगे बीजेपी के किसी भी स्टैंड का? बीजेपी के स्टैंड का कैसे समर्थन करेंगे? हमारे वो बिल्कुल कॉन्ट्रेरी, हमारे खिलाफ में चलने वाली पार्टी है। पूरे देश की नीतियों को उसने सत्यानाश कर दिया है, पूरे देश के भाईचारा को उसने बर्बाद कर दिया है। अब ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बहुमूल्य इश्यू पर बात नहीं कर रही है। ऑलरेडी इस देश में फैमिली प्लानिंग के नियम लागू हैं। फैमिली प्लानिंग के नियम के अनुसार कोई कानून यूनिवर्सल होता है, किसी पर्टिकुलर के खिलाफ कानून नहीं बनता है, कानून यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल कानून ऑलरेडी इंडिया में हैं। फैमिली प्लानिंग के बहुत सारे नियम हैं हमारे देश में, इसलिए कोई नई बात ये नहीं उठा रहे हैं। ये तो अभी सिर्फ लाभ उठाना चाहते हैं। 22 का चुनाव है इनका सामने में, उसका फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने ये बात पत्ता फेंका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये तथ्यविहीन मामला है और जो उनको अपने पर्दे में ढक जाने के लिए उन्होंने